जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, SSC GD एग्ज़ाम 2025 के लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जिस फुल मॉक टेस्ट को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस के चुनिंदा टॉपिक्स जो साथियों बनते हैं हिंदी में, उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो रीजनिंग के सवाल बार बार पूछे जाते हैं और मैथ के सवाल, वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपनी तैयारी में साथियों लग जाइए। अगर आप वाकई में एक सिलेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं तो हिंदी के साथियों 20 सवाल हैं टोटल। इन 20 सवालों में से साथियों आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो साथियों 11 से 13 प्रश्नों की, यानी कि कम से कम 12 से 13 सवाल आपको हर हालत में सही करना है। इनके आंसर आपको पहले से मालूम होना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है देखिए, कह रहा कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपसे पूछी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा आप प्रांत काल आइए। यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, ये आप प्रातः काल आइए कैसे सही होगा, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, जो भला बुरा समझता हो, देखिए भला बुरा जो समझता है उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अविवेकी की अगर बात करें, जो भला बुरा न समझता हो उसको क्या बोला जाता है, अविवेकी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बोला जा रहा है कि जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नजर आ रही है, वो बताइए। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नहीं, देखिए जिसकी लाठी उसकी यहाँ पर आ जाना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर अगर आंसर की बात करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन साथियों, आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपको बताना है गुलाब। गुलाब ऐसे तो लिखा नहीं जाता है और बाग भी नहीं, तो आपका गुलाब आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सब लोगों को अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग नहीं, अपने मुख से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं, अपने किए बिना काम नहीं होता, यानी कि अपने किए बिना काम नहीं होता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखा जा सकता, यानी कि अपने किए बिना काम नहीं होता। कुल मिला के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी डैश माफ हो गई है। तो मील माफ हो गई, समन माफ हो गई, फीस माफ हो गई या लालटेन। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर आना चाहिए फीस माफ हो चुकी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर सही विकल्प का चयन करिए। 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं और 1 विकल्प उसमें से शुद्ध है, तो शुद्ध वाले विकल्प से आपसे जानकारी ली जा रही है। देखिए चलिए, तो अधिकांश लोगा अवकाश से तो साथियों गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर साथियों अधिकतर लोग अवकाश पर है, तो यहाँ पर एक तो लोगा लिखा हुआ है और एक तो अवकाश पर है। तो मैं कहूँगा इन चारों ऑप्शन में से जो शुद्ध वाक्य है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि समान दृष्टि से देखने वाला जो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है। अगर क्षणभंगुर की बात करें यहाँ पर, तो समान दृष्टि से देखने वाला उसको क्या बोलते हैं, जो क्षणभंगुर हो जाता है। अगर इसके अलावा बात करें स्तवक, यानी कि स्तवक उसको बोला जाता है जो स्तुति करता है, स्तुति करने वाले को साथियों यहाँ पर स्तवक बोला जाता है। और सनातन शब्द की अगर बात करें, जो सदा बना रहे, यानी कि सदा बना रहता है, हमेशा बना रहता है, उसको साथियों क्या बोला जाता है, उसको सनातन बोला जाता है। और अगर साथियों बात करें यहाँ पर सामान्य दृष्टि से देखने वालों को क्या समदर्शी बोला जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ समदर्शी ही बोला जाता है। राक्षस भीभत्स दिखता है, ये जो भीभत्स दिखता है, जो अंडरलाइन पार्ट है, इसका आपको विलोम बताना है, क्या विलोम हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विभत्स का विलोम आपका जो होता है आकर्षक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है कि कलई खुलना, ये एक मुहावरा है और ये आपका अर्थ इसका पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि भेद प्रकट होना, इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि गुप्त बात खुल जाना, रहस्य खुल जाना, इसको बोला जाता है कलई खुल जाना। उसके बाद साथियों बोला जा रहा है यहाँ पर दिए गए वाक्य के पर्यायवाची
शब्द का चयन करके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता न चले, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची वासना का क्या खौफ होता, पावन होता है या भोग होता है। तो यहाँ पर साथियों मैं बताऊं कि आपको भोग में इतना न डूबो कि आपको वक्त का पता न चले। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वासना का पर्यायवाची भोग हो जाता है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करिए। यानी कि रेखा कम बोलती है तो कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है, यहाँ पर मितभाषी बोला जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल का साथियों जवाब बताइए। कह रहा कि पर्यायवाची आपको बताना है उपकार शब्द का। उपकार का पर्यायवाची क्या हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप मेरे सेशन को वॉच करते हैं और आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो आप इस कम समय में आप परीक्षा वाले कंटेंट को पढ़िए जो आपसे परीक्षा में पूछा जाए। तो इसी को आपको ध्यान रखते हुए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहां पर जा करके एसएससी जीडी के सारे लेक्चर वॉच कर लेना है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी प्रकार से हो जाए। क्योंकि एग्जामिनर जो आपका प्रश्न पूछता है वो सारे के सारे डिक्टो उठाता है ओल्ड आपके प्रैक्टिस सेट में से, जो पुराने पेपर्स में से आपसे लिए जाते हैं। और उसके अलावा साथियों आपको 10 मॉडल पेपर भी उसमें सॉल्व करवाए जा चुके हैं, और उन सभी को अगर आप लेक्चर को देख लेते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाते हैं और सब कुछ आपका तैयार हो जाता है। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे लेक्चर को यहाँ से एंड होने के बाद, और आप 1 बाय 1 सारे के सारे लेक्चर वहाँ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके वहाँ सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो सहनशील ना हो। कहा जा रहा है कि जो सहनशील ना हो उसको असहिष्णु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असहिष्णु बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यहाँ पर साथियों कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी हाथ पांव मारने का मतलब क्या होता है, लालच दिखाना होता है, नहीं। असंतुष्ट होना होता है, मैं कहूँगा राइट आंसर। यानी कि हाथ पांव मारने का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना। तो इसमें से साथियों आपका राइट आंसर ये हो सकता है। आपको क्या बताना है, देखिए कहते हैं कि बेरोजगार आप लोग यहाँ पर मतलब कि हाथ पैर मारो, यानी कि इधर उधर तड़पो, आपके पास पैसे आएंगे। यानी इधर उधर दौड़ो, कहीं जुगाड़ लगाओ, यानी कि कोशिश करोगे तभी तो, मेहनत करोगे तभी तो कुछ आप अर्जित कर पाओगे। यानी कि मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रयत्न करना, यही आपका राइट आंसर हो जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे। तो मृतक शब्द यानी कि जो रेखांकित शब्द है, इसके लिए सही वर्तनी क्या होगी। देखिए मृतक ना ऐसे लिखा जाता है और ना ऐसे लिखा जाता है, ना ऐसे। मृतक कैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए, तीर नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं देना चाहिए, आईना नहीं देना चाहिए, घूस। तो आप सभी को पता है कि खाली जगह में घूस नहीं देना चाहिए, हमें किसी अधिकारी को घूस नहीं देना चाहिए, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि मैंने कल ही एक उपन्यास डैश पढ़ी। तो यहाँ पर आपको उपन्यास का विलोम बताइए। उपन्यास का विलोम यहाँ पर रचना होता है, काव्य होता है, जानकारी होता है, कहीं ना कहीं आपका एकांकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और मोटिवेशन बढ़े। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए, लाइब्रेरी से फिताब ला कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक फिताब लिखा हुआ है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर साथियों किताब होना चाहिए। निरर्थक शब्द का मतलब ये होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, लाइब्रेरी इसका कोई अर्थ है। यानी कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी किताब, यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या, निरर्थक शब्द कौन सा है, फिताब है। फिताब कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। बाकी आपका किताब, लाइब्रेरी और दीजिए सबका अर्थ निकल रहा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा इसकी जगह, तो यहाँ पर आपका किताब राइट आंसर हो जाता है। खैर अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है आपसे,
कह रहा कि यहाँ पर राइट जो आपका क्वेश्चन होता है कि जो स्त्री कविता लिखती है उसको क्या बोलते हो, उसको साथियों कवित्री बोलते हो। राइट आंसर आपका हो जाता है, आप इसको देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर साथियों ज्योतिराव फूले थे। कौन थे साथियों? ज्योतिराव फूले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पर न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा करिए। यानी कि यहाँ पर न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, या भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, या यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, या न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है, भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो रंगास्वामी कप है इसका किस खेल से संबंधित है, तो इसका साथियों संबंधित हॉकी के खेल से। कल ही लेक्चर आपका डलवाया हूँ जीएस का, आप लोग देख लेना जाके। भारतीय संविधान के भाग 4A जो है इसके अनुसार यदि माता पिता संरक्षक वर्ष तक, कितने वर्ष तक आपको ये बताना है, ये खाली जगह है 2 से 6 वर्ष तक, या आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, या साथियों 6 से 14, या 4 से 14, या 6 से 12। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो संविधान का भाग 4A है इसके अनुसार माता पिता जो होते हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। तो 6 से 14 वर्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है, तो यहाँ पर साथियों आपका सिंधु लिपि आपका नाम हो जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव, यानी कि अधिनायकवादी पूंजीवाद प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, या पूंजीवादी में, या आपसे बात किया जाए अराजकतावाद या समाजवादी, तो मैं कहूंगा समाजवादी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से कार्य आपसे पूछे जा रहे हैं। मुद्रा जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल, या आखिरी कर्जदाता होता है, ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों यहाँ पर राइट हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्नालाल घोष की अगर बात करें तो ये तो साथियों बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाया, यानी कि कब अपनाया, आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया जो है संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है, तो ये साथियों तेलंगाना में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अगर सबसे अधिक पूछे तो आपको केरल लगा देना। क्या? अगर सबसे अधिक पूछे तो आपको केरल लगा देना है। और दूसरे नंबर पर कौन था, तो साथियों मिजोरम था। कौन था? मिजोरम था। और उसके बाद देखिए कह रहा कि अमृतसर की संधि किस वर्ष आपकी हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब कि यहाँ पर हस्ताक्षर हुई। तो अमृतसर की जो संधि हुई ये कब थी, ये आपकी साथियों कब हुई थी, ये आपकी 1809 में हुई थी। ये किसके बीच में हुई थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। जीएस वाले सेशन में आप लोग देख लेना, कल ही अपलोड किया हूँ, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए शायद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस वहां पर हो चुके हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा
के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता घुड़दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? तो यहाँ पर नौका दौड़ या बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो यहाँ पर आपका नौका दौड़, यानी कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है, आपको याद रखना। उसके बाद देखिए, कह रहा कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश स्थापना की गई, सामाजिक विचार की स्थापना या धार्मिक विचारक की स्थापना या नीति विचारक समूह की स्थापना या नैतिक विचारक की संबोधना। आपको याद रखना होगा कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। यह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा साथियों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शेंझेन में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद साथियों कहा जा रहा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि थर्ड जो है IACI फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका साथियों मुंबई में आपका आयोजित किया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो ये आपका पहली वाइन उत्पादक इकाई जो थी ये आपकी उत्तराखंड में शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, बोला जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये साथियों कौन कर रहा है? ये साथियों आपका चीन देश कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित की जाएगी? तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो अजय सिंह शामिल हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का। और अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे और इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैसे साइकिल का संबंध पैडल से उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा? दरवाजे से, पहिए से या करीछे से या हथौड़े से? तो यहाँ पर साथियों अगर साइकिल की बात करें तो साइकिल का संबंध जो आपका पैडल से है, तो उसी प्रकार आपका कार का संबंध आपका पहिए से हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कार का संबंध पहिए से हो जाता है। पहिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 मित्र हैं, एलेक्स, बीन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक हम लोग वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, उसमें कितने 5 मित्र बिठा देते हैं? तो मान लीजिए ये 5 आपके मित्र बैठ गए और बेन को हमको कहाँ पर बिठाना है? बेन को हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं, ये देख लीजिए। और बेन के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? एलेक्स बैठा है। तो यहाँ पर एलेक्स को यहाँ पर बिठा देते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो है बैठा है और क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, यानी कि क्रिस आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है और डेविड यहाँ पर, यानी कि आपका जो है क्रिस और डेविड ये कहाँ पर आ जाएंगी? ये आपकी यहाँ पर हो जाएगा क्रिस और यहाँ पर डेविड। तो ये दोनों जगह जो है ये डेविड या क्रिस की हो जाती हैं। किसकी हो जाती हैं? डेविड और क्रिस की हो जाती। अब आपने बेन और एलेक्स को बिठा दिया और यहाँ पर क्रिस और डेविड बैठ जाएंगे, तो बच्चा कौन? एमा। तो एमा साथियों यहाँ पर बैठेंगी। क्या एमा यहाँ पर बैठ जाएंगी? तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर जो आपसे एमा यहाँ पर बिठा दिए, तो यहाँ पर डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यानी कि एमा कहाँ पर बैठा हुआ है? एमा के ठीक दाएं कौन बैठा है? डेविड बैठा है। तो डेविड आपका साथियों कहाँ पर बैठता है? तो ये आपका डेविड इधर करो, डेविड को इधर बढ़ाओ, बढ़ाओ भैया डेविड को इधर। तो एमा की साइड आपका डेविड हो जाता है और डेविड के बगल में आपका क्रिस हो जाता है और क्रिस के ठीक दाएं आपका बेन बैठा हुआ है। बेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लुप्त संख्या का चयन करिए, यानी कि यहाँ पर 142 है, 150 है, 123 है, 187 है, फिर 62 है। आपको बताना है कि अगले नंबर पर क्या हो जाता है, फटाफट बताइए।
यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितना एक तरीके से बढ़ाया गया है, मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर 8 बढ़ाया गया है, यानी कि 142 है और 150 हुआ है, तो मैं कहूँगा 8 बढ़ाया गया है, यानी कि 150 से 123 किया गया। तो यहाँ पर कितना घटाया गया मुझे बताइए। चलिए देखिए 27 घटाया गया, तो 27 यहाँ पर आपका घटाया गया है। तो यहाँ पर साथियों आप एकदम से देखिए यहाँ पर बढ़ा है, यानी कि 187 में से 123 को घटाइए, तो यहाँ पर कितना आएगा 87 और 23, यानी कि यहाँ पर अब साथियों आपका कितना आएगा, यहाँ पर 7 3 यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा प्लस का। अब आगे वाले में घटाया जाएगा, यानी कि 187 में से 62 को घटाएं, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा और 18 में से 6 जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है कितना बढ़ाना है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये आपका 8 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और 64 आपका 4 का क्यूब है। तो ये आपका जो 6 का क्यूब यहाँ पर आएगा 216, तो 62 और 216 कितना हो जाएगा 2 6 8 और ये आपका 7, यानी कि 278 आएगा। 278 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है, आप लोग देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ। कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर ये जो आई गुणा जे है ये गुणा है और आई गुणा जे की माँ है, ये आपका कंप्लीट हो गया। और दूसरी लाइन देखिए कि आई प्लस जे का मतलब क्या है, ये आपका यहाँ पर आई प्लस जे का क्या अर्थ है, यानी कि आई जे का साथियों यहाँ पर क्या है, आई जे का यहाँ पर पिता है, ये भी लाइन। अब बोला जा रहा आई भाग जे का अर्थ क्या है, यानी कि आई आपकी जे की बहन है। क्या है, आई आपकी जे की बहन है। और यहाँ पर अगर बात करें आई माइनस जे का क्या अर्थ है, तो आई जे का भाई है। तो बताइए यहाँ पर क्यों भागे एक्स गुणा भाग वाई गुणा जेड, ये आपका इतना हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसको करिए सबसे पहले और बताइए किनका जेड, क्यों का जेड से क्या संबंध है, यानी जेड का बोलेगा क्यों को। तो ऐसा अगर सवाल आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को नहीं कर पाते, लेकिन आप इस सवाल को सीख लिया और आपने कर दिया तो हजारों बच्चों को आप पिछाड़ दोगे। अब यहाँ पर भाग की बात की गई, क्यों भाग एक्स, और भाग कहाँ पर है, भाग साथियों ये आपका ये है और इसको हम लोग क्यों मान लेते हैं। तो आई भाग जे का अर्थ है कि आई आपका बहन है क्यों एक्स की, यानी कि क्यों आपका एक्स की बहन है, क्यों आपकी क्या हो गया एक्स की बहन हो गया, ये आपका भाई हो गया। ये देखिए क्यों आपका क्या हो जाता है, क्यों और एक्स, ये आपकी बहन और ये मुझे अभी नहीं पता, बस इतना पता है कि एक्स की बहन है क्यों। उसके बाद प्लस वाला कहाँ पर दिया गया है, प्लस वाला आपका ये है, यानी कि आई जे का पिता है, यानी कि एक्स वाई का पिता है। तो एक्स वाई का पिता है, तो एक्स वाई का पिता लिखा हुआ है और पति लिखा हुआ, सॉरी एक्स वाई का पति है, तो एक्स जो है ये आपका वाई का पति हो जाएगा, यानी कि इस डबल लाइन का मतलब होता है पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद एक्स गुणा जेड, यानी गुणा कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर आई जे की माँ है और वाई जेड की माँ है। तो वाई जो है ये जेड की माँ हो जाएंगी, यानी कि जेड के पिता है एक्स और जेड की माता है वाई और एक्स की बहन है क्यू। तो जेड क्या कहेगा क्यू को, यानी कि जेड का बोलेगा क्यू को। तो पिता की बहन को क्या बोला जाता है साथियों, पिता की बहन को जो भी कहा जाए, पिता की बहन आपका साफ साफ लिखा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कथन है यहाँ पर और निष्कर्ष कहाँ पर स्टार्ट है, निष्कर्ष साथियों आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये आपका ये निष्कर्ष है सेकंड वाला, ये आपका ये सेकंड वाला है पहला निष्कर्ष। अब बोला जा रहा है कि सभी बल्ले जो है गेंद है। अब मान लीजिए ये आपके सभी बल्ले हो गए हैं और ये आपके सभी गेंद हो गए। अगर गेंद की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बोला जा रहा है सभी गेंद बैडमिंटन है, यानी कि अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन ये आपके सभी गेंद हो गए, इसको बैडमिंटन लिख देते हैं। और कथन तीसरा बोला जा रहा है कि सभी बैडमिंटन जो हैं ये आपके क्या हैं, विकेट हो गए सॉरी। और ये अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही। बोला जा रहा है कि सभी बल्ले विकेट हैं, तो विकेट के अंदर आ रहा है बल्ले, तो ये पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष देखिए कि कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन जो हैं आपके बल्ले हैं, बिल्कुल साथियों इतने बैडमिंटन आपके बल्ले हैं, ये वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाता है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हुए हैं। आपका आंसर नंबर डी के साथ जाता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद
अगले नंबर का सवाल है साथियों, कहा जा रहा है कि 8 है, 18 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद साथियों 78 है और उसके बाद साथियों 158 है और उसके बाद आपको बताना है क्या नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए आपका राइट आंसर क्या होता है। देखिए यहाँ पर साथियों क्या हुआ है, यहाँ पर आपका 10 बढ़ा हुआ है और यहाँ पर आपका 20 बढ़ाया गया और यहाँ पर 40, यानी कि 78 से डायरेक्ट 158 हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है यहाँ से कितना बढ़ा हुआ है। देखिए 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80 और 80 का डबल 160, यानी कि आप लोग बताइए 158 और 187, तो ये आपका कितना हो जाएगा। ये आपका इसका जब डबल करते हैं तो आप लोग 318 हो जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWJL लिखा जाता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसी कूट भाषा में LOGS को क्या लिखा जाता है। अगर L की बात करें तो L 12 पर आता है, A1 पर आता है, P 13 पर आता है, P 16 पर आता है, I की बात करें 9 पर आता है, W 23 पर आता है, S 9 पर ये आपका यानी कि 12 से 9 हुआ 3 घटा है, 1 से 23 हुआ कितना घटा है, 1 से 23 हुआ 4 घटाया गया, पहले 3 घटाया गया था फिर 4 घटाया गया और 13 से 10 हुआ है फिर से 3 घटाया गया है और 16 से 12 हुआ है तो फिर से यहाँ पर 4 घटाया गया। तो यही चीज़ हम लोग इसमें करेंगे, पहले L 12 बार आता है, 3 घटाएंगे तो I आएगा। O किस पर होता है, 15 पर होता है, 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा। G में 3 घटाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और S 19 पर होता है, 4 घटाएंगे O आ जाएगा। मैं कहूँगा I के DO कहाँ पर लिखा हुआ है, I के DO ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। और ये आपका I के DO बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए और नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि एक आपके सामने आपके पास एक वर्ग दिया गया है, आप लोग देखिए, और उसमें साथियों एक छोटा वर्ग दिया गया, एक बड़ा वर्ग है उसके अंदर एक छोटा वर्ग है और अगले में एक वर्ग है उसके बीच में बड़ा वर्ग है और उसमें एक लाइन बनी हुई, एक लाइन बीच। फिर अगले वाले में क्या है, एक वर्ग, उसमें 3 हो गया। पहला आप लोग देखिए, पहला एक वर्ग है, फिर 2 वर्ग हो गए एक से, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 5 वर्ग हो गए, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसमें है और 1 2 3 4 5 5 तो सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ है इसका जो शेप है, यानी कि ये आपको समझना है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो एक साथियों ऐसी लाइन खींची हुई है, यानी कि पहले में सभी में देखिए ऐसी लाइन खींची गई और दूसरे में ऐसी लाइन खींची है और ये चीज़ ऐसे करके ऐसे करके और फिर देखिए आप लोग कुल मिला के दूसरे में आपका ये नहीं हो सकता, क्यों, ये भी नहीं हो सकता। और अगर बात करें साथियों ये भी, क्योंकि यही आपका जो क्रम है ये आपका यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो आपका जाना चाहिए आप लोग देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बताने की कोशिश करिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि जैसे आपका KW से FR बनाया गया, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा है, जो रूल लगा हुआ है, वही लॉजिक आपको बताना है। इसमें से किस ऑप्शन में लगा हुआ है, फटाफट बताइए। देखिए अगर K की बात करें, K से W हुआ है, क्या K से W हुआ है, ये काम करिए, K से F हुआ है और W से R हुआ है। तो K से F हुआ है तो मैं कहूँगा कितना माइनस किया गया है, 5 माइनस किया। और W 23 पर होता और 18 पर होता, कितना माइनस किया गया, 5 माइनस किया। तो -5 का आप लोग देखिए यहाँ पर आपका वो लगा हुआ है गुण। और अगर हम साथियों B को माइनस कर दें या N को माइनस कर दें या कितना करें, तो ये तो प्लस हो रहा है, M से O रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। और O से C हुआ है, 5 माइनस हुआ, ये भी नहीं हुआ। A से B हुआ, प्लस हुआ, माइनस नहीं हो सकता। I 9 पर होता है, D 4 पर होता है, तो यहाँ पर माइनस हुआ है। और मैं कहूँगा यहाँ पर 5 माइनस हुआ, U 21 पर होता है, ये 16, यानी कि यहाँ पर भी आपका 5 माइनस हुआ। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होता है। TDG को 1680 लिखा जाता है, BHI को 432 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा। अगर आपको बताऊं TDG को 1680 लिखा जाता है और ये आपका अगर बताएं कि आपका T 20 पर और गुणा आपका D 4 पर गुणा G 7 पर, यानी कि सब में गुणा आप लोग लगाइए, यानी कि 20 चक्कू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 80 और 80 सत्ती कितना हो जाएगा, 560।
560 में ये नंबर कैसे बना? अगर 560 में किसकी गुणा करें, अगर साथियों हम लोग इसको 3 से गुणा करते हैं, देखिए 560 को अगर 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं 580 और गुणा 3 से गुणा करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये 5 ये आएगा। अगर गुणा करते हो तो यहाँ पर 16 यानी कि 1680 बिल्कुल आ जाता है। अब उसी प्रकार इसको देखिए BHI को, यानी कि यहाँ पर KH यानी कि 11 गुणे 3 गुणे 5 बराबर, यानी कि 15 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़िए, देखिए 1600 आपका 163 गुणा आप लोग करिए 3 से, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या आंसर 489 आता है। देखिए यहाँ पर ये आंसर तो आया नहीं, तो 5 या 15, देखिए 15 गुणा 15 नहीं, यहाँ पर 15 गुणा 11 से करिए, 15 की गुणा 11 से कराएंगे, कितना आएगा साथियों, ये आ जाएगा 165, और 165 की गुणा साथियों आपको कराना है 3 से। देखिए 165 की गुणा 3 से कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 3, यानी कि ये आप लोग देखिए यहाँ पर 400 कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। आप लोग देखिए तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आपका यही राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि n का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। n कहाँ पर है साथियों, n देखिए ये n है और ये आपका क्या है, ये आपका n है, ये साथियों h है नीचे वाला, सॉरी, ये आपका i हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये R हो जाता है, और ये आपका P हो जाता है। और आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि N का विपरीत क्या है। अगर आपसे H का विपरीत पूछा जाता तो आप ये बताते हैं, और अगर R का विपरीत पूछा जाता, R का विपरीत ये आपका P हो जाएगा। N का विपरीत साथियों I हो जाता है, तो I आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए बी का पिता है, ठीक है, तो ए जो है ये साथियों बी का पिता हो गया, ठीक है, ए बी का पिता हो गया, और कह रहा है सी का भाई बी है, सी का भाई क्या है, सी का भाई बी हो गया। और उसके बाद कह रहा है साथियों डी का पिता जो है, क्या डी का पिता साथियों कौन हो जाएगा, डी का पिता आपका सी हो जाएगा, ये बात भी क्लियर है। और कह रहा है कि डी जो है ये आपका ई की बहन है, जो डी है ये साथियों क्या है, ये आपका डी जो है ये ई की बहन है। फिर देखिए अच्छा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, यानी कि ये दोनों सी के बच्चे हैं, क्या डी भी और ई भी, क्योंकि कह रहा है कि ई की बहन डी है, ई की बहन डी है, ठीक है, यानी कि एफ की माँ ई है, एफ की माँ कौन है, एफ की माँ आपकी कौन हो जाएंगी, एफ की माँ आपकी ये ई हो जाएंगी, और एफ की माँ ई हो गई। और उसके बाद कह रहा है जी की पत्नी कौन है, जी की पत्नी एफ है, यानी कि जी की पत्नी कौन हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी एफ, और ये पति पत्नी हो जाएंगी। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर परिवार में कितने पुरुष हैं, ये आपका एक पुरुष, ये दूसरा पुरुष, ये तीसरा पुरुष, ये महिला और ये चौथा पुरुष। मैं कहूँगा 4 पुरुष हो जाएंगे, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाता है, प्लस के लिए पुरुष और माइनस के लिए स्त्री, ठीक है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब आपके सामने मैथ के कुछ क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि मैथ आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होनी चाहिए। इसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, और ना ही मिलने होते तो सारे कट जाते हैं। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटाकर 720 कर दिया गया है, तो ड्रेस के मूल्य में कितना प्रतिशत आपकी कमी होगी। जाहिर सी बात है 800 की थी, 720 की दी जा रही, तो 80 रुपये आपकी घट गई, 80 रुपये कम हो गए। तो कह रहा है इस कमी को प्रतिशत में बदलिए, इसलिए 100 से गुणा करवाएंगे। 80 किससे कम हुए, 800 से कम हुए, तो 800 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 8 यानी कि 10% की कमी हुई है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु 3:5:7 है, और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम इसको ये भी मान सकते हैं 3x/5x/7x, ये भी मान सकते हैं। अब 6 वर्ष पहले की बात की गई, तो समित से 6 से घटाइए, यानी कि 6 इसमें से घटाइए, 6 इसमें से घटाइए, 6 इसमें से यानी कि 3x - 6, और एक तरीके से बात करें 5x - 6 और 7x - 6। और कह रहा है कि जब 6 वर्ष घटाया जाता है, क्या
जब 6 वर्ष घटाया जाता है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो इन आयु का योग कितना बताया गया साथियों, 87 बताया गया, 87 आ गया। अब कैलकुलेट करिए, बोला जा रहा है कि 3x + 5x यानी कि 8x हो गए और 7x + 6x यानी कि यहाँ पर 15x ही हो गए। अब इनको क्या करिए, एक तरीके से आप लोग देखिए, बताइए क्या करोगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर माइनस का ये मतलब कि ऐड होंगे। जब एक तरीके से आपके जब ये प्लस होंगे तो आपका ये माइनस का 18 आ जाएगा, बराबर में 87 आएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, उसके अलावा तो यहाँ पर 15x बराबर 87 हो गया, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें 15x बराबर 87 x 18 यानी कि 7 5 15, ये 9 1 10 यानी कि आपका 105, यानी कि आपका 105 और x बराबर आपका 105/15 और x का मान क्या आ जाएगा, इसको कट करो, इसको जब कट करोगे 15 7 105 यानी कि x बराबर क्या आ गया, 7 आ चुका है। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उनकी वर्तमान आयु कितनी थी, 3x 5x और 7x। और अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करते हैं x बराबर 7 है तो 3x कितना, 7 × 21 और 5 यानी कि 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 5 35 7 7 49 और 21 वर्ष 35 वर्ष और 49 वर्ष, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, देखिए और बताइए यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर। चलिए बताइए, बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, अगले नंबर का सवाल है, बोला जा रहा है कि 22 विद्यार्थी की एक कक्षा का औसत भार 42 kg है। क्या 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 42 किलोग्राम भार निकलता है। 22 विद्यार्थी हैं, 22 विद्यार्थियों का कक्षा का जो औसत भार है वो 42 है। अगर मैं पूछूं 22 विद्यार्थियों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 42 की गुणा आप लोग 22 से करवाए, तो 2 × 4 4 2 × 8 और ये आपका 84 इधर आ जाएगा, 4 और ये 12 यानी कि 924 कितना आ जाएगा। तो 22 बच्चों का आपका कुल वजन कितना हो जाता है, 924। और यदि कक्षा का 33 kg और 39 kg भार के नए 2 विद्यार्थी आ जाएं, 2 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं, एक तो हो 33 किलो और एक हो 39 किलो, तो ये टोटल जाके कितना बैठ जाता है, देखिए जरा कितना हो जाता है। ये आप लोग देखिए 4 3 7 और ये क्या हो गया आपका, ऐड करिए 4 3 7 और ये 9, ये कम करिए 9 3 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 16 और 3 3 6 और ये आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 996 आपका आ जाएगा। अब टोटल विद्यार्थी, पहले टोटल विद्यार्थी 22 से अब 2 बढ़ गए यानी कि 24 हो गए। तो इसको कट करिए, 12 से अगर कट करते हैं तो 12 से कट करते हैं हम लोग, 12 से कटिए 2 से कट करिए, देखिए कितना हो जाता है, 2 × 2 2 दूना 4 हो जाता है, 2 × 2 2 दूना 4 कितना काटिए और 2 × 2 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8 2 9 18 और 2 8 16, यानी कि यहाँ पर देखिए आप इसको 2 से काट करिए, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8 2 9 कितना आ जाएगा इतना। और 6 से अगर काट करते हैं यानी कि 6 × 6 6 चौक 24 और 6 × 6 पॉइंट लाएंगे 5, यानी कि 41.5 इनका औसत नया औसत भार निकल कर आया है। 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार हम लोग निकाल चुके हैं, 4.5 आ जाएगा, 4.5 नहीं साथी 41.5 बोलने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि साथियों 48 - 20 - 8, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ है, उसके बाद भाग का निशान है और कह रहा है कि 4 × 3 यानी कि इसका मान क्या होगा बताइए। बोला जा रहा है कि 4800 माइनस है और अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो 12 आ जाएगा और भाग का निशान है, 4 × 3 12 आ गया। और उसके बाद देखिए इसमें कितना बच जाएगा, यानी कि 36 और 12 यानी कि 12 × 12 12 × 3 36, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 है, लेकिन बाद में पाया गया कि विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 30 दर्ज कर लिए गए, यानी कि 32 करना था, यहाँ पर 30 कर दिए गए। मैं कह सकता हूँ 9 कम हुए, क्या 9 कम हुए यहाँ पर या 9 ज़्यादा करना चाहिए। तो उनके अंक का सही औसत क्या है, यहाँ पर देखिए उनके अंक का सही औसत आपसे पूछा जा रहा है। अब बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी आपके 13 हैं, कितने हैं 13 हैं।
और 13 विद्यार्थियों का टोटल यानी कि अंक कितने होंगे, तो ये आपके 13 की गुणा अगर 13 से कराते हैं तो मैं कहूँगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, जीरो लगा दो, जीरो लग जाएगा और 1690 है। और ये जो योग है इसमें एक विद्यार्थी जो अंक है इसके गलती से 32 के स्थान पर 23 हो गए, 9 इसमें और प्लस करो तो आपका राइट आंसर आएगा। तो 1699 आपका सही हो जाएगा। और लोग कितने थे आपके 13 थे और 13 से इसको डिवाइड करिए, आप सही औसत का पता करने के लिए इसको डिवाइड करिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, कितना 13 से अगर इसको काट करते हैं तो यहाँ पर 13 से अगर कट करते हैं तो कितना हो जाता है, 13 कम 13 कितना 3 13 39 यानी 13 39 ये हो जाएगा। और यानी कि यहाँ पर अगर बात करें यानी कि 9 बचा और ये आपका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक तरीके से पॉइंट बढ़ा लेंगे, यानी कि जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। तो 13 पच्चे 65 और 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, लेकिन यहाँ पर 13 छंग करेंगे और 130.6 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल देखिए, कह रहा कि 216 और भाग 4 है, ये भाग है और यहाँ पर प्लस 32 है, गुणा 6 है, माइनस 23 गुणा 3, यानी कि तो आपको सबसे पहले इसको कट करूँ तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 0 4 चक्कू 16 और प्लस 32 की गुणा 6 से करोगे, 6 दूना 12 और 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा, माइनस 26 की गुणा 3 से करोगे तो 6 3 18 हो जाएगा और 3 18 और 3 दूना 6 और ये 7। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 तो 6 हो गया, 9 आ गया और ये आपका 6 आ गया और इसमें से 78 को घटा दीजिए तो 16 में से इतना जाएगा 8, यानी कि 8 बचेगा और ये अब आपका 8 हो गया, अब 1 जाएगा तो यानी कि 618 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ जाता है। भाई मेरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी ये साथियों आपको क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप लोग हिंदी देखिए, जीके देखिए, करंट अफेयर देखिए और उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, मैथ के भी क्वेश्चन देखिए, तो सभी चीज़ें आपने देखी। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन।